हमने मुग़ल साम्राज्य का पढ़ लिया था, कोई वीडियो बनाई थी मैंने। तो मुग़ल साम्राज्य से पहले जो भारत में जो शासन का केंद्र था वो दिल्ली था। दिल्ली में जिन डायनेस्टीज़ ने राज किया, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसे कहा जाता है दिल्ली सल्तनत। ये जो पीरियड है दिल्ली सल्तनत का 1206 से 1526 तक का है। तो इस वीडियो में हम क्विकली, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, 5 से 10 मिनट की वीडियो में पूरी दिल्ली डायनेस्टी के बारे में एक ओवरव्यू लेंगे। देखिए, इन डेप्थ स्टडी नहीं होगी ये, बट ये है कि जहाँ पे कुछ डाउट हो वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, एक हायरार्की बनेगी। दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी में स्टार्ट हुई और इसको स्टार्ट करने वाला था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत के पीरियड में 5 डायनेस्टीज ने रूल किया। 5 डायनेस्टीज को हम याद कर सकते हैं IKTSL, इक्तसल, ऐसे कुछ करके। और ये चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि देखिए, इक्तसल, इलवरी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। फिर लोधी डायनेस्टी का जो लास्ट किलर था इब्राहिम लोधी, उसको बाबर ने हराया था पानीपत के फर्स्ट युद्ध में 1526 में। तो 1526 से फिर मुगल साम्राज्य आगे चलेगा। और मिडिएवल हिस्ट्री का ये बैकबोन है। अगर ये चीज़ें हमें थोड़ी सी मतलब माइंड में आ गई तो फिर ईजी रहेगा हमारे लिए। तो पहले है इलवरी डायनेस्टी, उसके बारे में पढ़ेंगे। इलवरी डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। इलवरी डायनेस्टी जो होती है, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1206 से 1290। 12वीं शताब्दी में ही पनपी और ख़त्म हो गई। तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पे बैठा, उसने 4 साल राज किया। उसके बाद इल्तुतमिश बैठा। इल्तुतमिश ने काफ़ी कुछ लंबे टाइम तक राज किया और इल्तुतमिश ही जो एक मतलब योग्य शासक था और एक जो स्लेव डायनेस्टी है, इलवरी डायनेस्टी के राजाओं में से एक था जिन्होंने लंबे समय तक शासन किया। इल्तुतमिश ने 19 साल शासन किया। 19 साल शासन करने के बाद 1230 में कुछ प्रॉब्लम आ गई जो दिल्ली सल्तनत में थी और 6 सालों तक स्थिति क्लियर नहीं रही। फिर रजिया बेगम जो है 1236 में गद्दी पे बैठी। उन्होंने सिर्फ 4 ही साल जो राज किया। उसके बाद फिर से एक असमंजस की स्थिति बनी रही और 1246 में फिर नसीरुद्दीन महमूद वो गद्दी पे बैठा और उसने 20 साल राज किया। देखिए, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पर हमें थोड़ा सा आइडिया लेना है यहाँ से कि क्या कैसे हुआ। महमूद के बाद गियासुद्दीन बलबन वो गद्दी पे बैठा और उसने 21 साल तक राज किया, 1266 से 1287। 1287 में जब बलबन की डेथ हुई तो कैकुबाद उसने राज किया 3 ही साल। तो जो इलवरी डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी थी उसका सबसे पहला रूरल था ऐबक। लेकिन ऐबक जैसे बाबर था, बाबर इंडिया में सिर्फ 5 ही साल रह पाया, राज कर पाया और वो मर गया। उसी तरह ऐबक जो था वो 4 ही साल राज कर पाया और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। उसके बाद जो इल्तुतमिश था, 1210 में बाबर की डेथ हुई। इल्तुतमिश बना 1211 में और उसने जो देखिए सेकंड रूलर था लेकिन उसने काफ़ी लंबे टाइम तक राज किया और उसने 19 साल तक राज किया इल्तुतमिश ने। 1230 में फिर कुछ प्रॉब्लम फिर से हुई और 6 साल तक असमंजस की स्थिति बनी रही। फिर रजिया बेगम आई, पहली लड़की थी इलवरी डायनेस्टी में और उस समय ऐसा था कि लड़कियों मतलब महिलाओं को ऐसे शासन का अधिकार देना कुछ मतलब अटपटा सा लगता था, इस्लामिक शासन था। तो रजिया बेगम आई 1236 से 1240, 4 साल उसने राज किया। उसके बाद
6 साल तक असमंजस की स्थिति बनी रही, कई बीच में छोटे छोटे राजा आए। फिर नसीरुद्दीन महमूद ने 20 साल तक एक लंबा शासन किया और वो सेकंड हाईएस्ट रूलर करने वाला था नसीरुद्दीन महमूद। 1266 में नसीरुद्दीन महमूद के बाद गियासुद्दीन बलबन ने 21 साल राज किया और वो सबसे ज़्यादा समय तक राज करने वाला गियासुद्दीन बलबन था। उससे कम समय नसीरुद्दीन महमूद और उससे कम इल्तुतमिश, बाकियों ने छोटा छोटा स्पैम पे राज किया। फिर उसके बाद 1287 में बलबन की डेथ हुई, कैकुबाद वो राजा बना 1287 से 1290। तो ये इलवरी डायनेस्टी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इलवरी डायनेस्टी ने 84 ईयर राज किया और उसके 6 मेन जो शासक थे वो हुए। अब इलवरी डायनेस्टी के बाद आ गई खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96। जो इलवरी डायनेस्टी का कैकुबाद था, कैकुबाद को हराया खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में। और जो खिलजी डायनेस्टी थी वो भी लंबी नहीं चली, इवन वो जो इलवरी डायनेस्टी थी वो खिलजी डायनेस्टी से लंबी चली थी। इलवरी डायनेस्टी 84 ईयर्स 84 साल तक रही थी, 6 शासक थे, लेकिन जो खिलजी डायनेस्टी थी उसके 4 ही शासक थे और वो सिर्फ 30 साल तक चली। तो देखिए पहला जो राजा था वो था जलालुद्दीन खिलजी, 1290 में आया वो और उसने 6 साल राज किया 1296। उसके बाद पावरफुल रूलर था अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी था वही एकमात्र शासक था जिसने थोड़े लंबे समय तक राज किया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में आया और 1316 तक उसने राज किया यहाँ पे। तो ये यानी कि 20 साल राज किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हुई 1316 में। वो उसके बाद आ गया सिबाउद्दीन ओमर, लेकिन इसका होना ना होना बराबर था क्योंकि उसने एक ही साल मतलब बहुत थोड़े दिनों के लिए राज किया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद 1316 में मुबारक खिलजी आए, उसने 4 सालों तक राज किया 1320 तक, और ये खिलजी डायनेस्टी का अंतिम शासक था। इसके बाद खिलजी डायनेस्टी का पतन हो गया। नेक्स्ट आ गई तुगलक डायनेस्टी। देखिए 1320 में खिलजी डायनेस्टी का खत्म हो गई, तुगलक डायनेस्टी आई। और तुगलक डायनेस्टी जो स्लेव डायनेस्टी थी या इलबरी डायनेस्टी थी और जो खिलजी डायनेस्टी थी, उन दोनों से लंबे समय तक इन्होंने राज किया। और ये जो राज था ये कम से कम 92 साल का था, 92 वर्ष इस डायनेस्टी ने राज किया। इसमें पहला रूलर था गियासुद्दीन तुगलक, सिर्फ 5 साल राज किया। बाबर ने भी 5 ही साल राज किया था और ऐबक ने भी 4 साल राज किया, यानी कि जो फर्स्ट रूलर थे वो ज़्यादा राज नहीं करते थे। तो गियासुद्दीन तुगलक आया, 1320 में आया, 1325 में डेथ हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक जो एक स्ट्रॉन्ग शासक था, 1325 में आया और 1351 तक उसने राज किया, यानी कि उसने 26 सालों तक राज किया। नेक्स्ट एक और जो बेहतरीन था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 1391 में आया और 1388 तक उसने राज किया। तो उसने 37 ईयर्स तक राज किया। और नेक्स्ट आया तुगलक शाह, उसने 10 साल राज किया 1388 से 1398 में। उसके बाद बहुत सारे आए, अबू बकर, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन, सिकंदर शाह, नसीरुद्दीन महमूद। इनका कोई ज़्यादा रोल नहीं था और ना इनमें से कोई मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट जो लास्ट सुल्तान था वो यही था, नसीरुद्दीन महमूद। इसको इस बारे में सिर्फ याद रखा जा सकता है, नसीरुद्दीन महमूद जो था। फिर 1412 में ये डायनेस्टी ख़त्म हो गई, तुगलक डायनेस्टी। फिर आ गई सैयद तुगलक डायनेस्टी, ये मिक्स थे। पहला जो शासक था खिजर खान था, 1414 से 1421। यानी कि तुगलक डायनेस्टी 1412 में पतन की ओर बढ़ गई। उसके बाद सैयद डायनेस्टी देखे 2 साल तक ऐसे ही वहाँ पे शासन कुछ टुलमुल रहा, तो सैयद डायनेस्टी आई 1414 से और छोटे से स्पैम में रही, सिर्फ 4 जो इसके शासक थे। 1414 से 1450 36 सालों तक राज किया।
इसके जो शासक थे खिजर खान 1414 से 1421 तक इसने राज किया। मुबारक शाह 1421 से 1434, मोहम्मद शाह 1434 से 1445 और 1445 से 1450, अलाउद्दीन आलम शाह। देखिए सैयद तुगलक डायनेस्टी थी, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, लेकिन फिर भी हमें इनके नाम याद होने चाहिए। खिजर खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन शाह, सब साथ इसमें खिजर खान को छोड़ गए। फिर 1450 तक सैयद डायनेस्टी चली और 1450 के एंड तक चली। 1451 में जो सैयद खिलजी डायनेस्टी थी, सैयद डायनेस्टी, वो हार गई लोदी सम्राटों से। और 1451 से 1526 लोदी डायनेस्टी का शासन आता है और पहला शासक बहलोल लोदी, दूसरा सिकंदर लोदी और तीसरा इब्राहिम लोदी। देखिए जो पहले भी डायनेस्टीज हुई हैं, लेकिन लोदी डायनेस्टी के जो शासक थे वो काफ़ी पावरफुल थे। यहाँ पे आप देखिए बहलोल लोदी जो था उसने लगभग 38 ईयर्स के तकरीबन रूल किया। उसके बाद आ गया सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी जो था उसने लगभग 25 से 30 साल तक रूल किया वहाँ पे दिल्ली में। और उसके बाद इब्राहिम लोदी आया 1517 से 1526, यानी कि उसने सिर्फ 8 ही साल रूल किया। तो इब्राहिम लोदी को हराया बाबर ने। और यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है दिल्ली सल्तनत की। तो देखिए दिल्ली सल्तनत जो थी पावरफुल सल्तनत, डायनेस्टीज आई इसमें, लेकिन कोई ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाई। पहली डायनेस्टी इलवरी डायनेस्टी, जिसको स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। दूसरी आई खिलजी डायनेस्टी, खिलजी के बाद आ गए तुगलक डायनेस्टी, तुगलक के बाद आ गए सैयद जो मिक्स थे, और उसके बाद आ गए लोदी। और लोदी जो था इब्राहिम लोदी को पानीपत के फर्स्ट बैटल में हराया बाबर ने। और उसमें हमने वीडियो में आगे किया है, पूरा जो मुगल्स हैं उनको कवर किया है। ओके 12 मिनट की वीडियो बनी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इससे आई होप कि दिल्ली सल्तनत हमारा डन हो गया है। इसके बारे में हम डीप में करेंगे, लेकिन पहले हम इसको कवर करेंगे पूरा। थैंक यू।